जय हिंद, नमस्कार और दोस्तों आप लोग का स्वागत है सीखो एकेडमी में। मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सीख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आज जो हम कवर कर रहे हैं, पहला सवाल आपके सामने ये है। पहले सवाल में क्या पूछा गया है? 2/3 पार्ट ऑफ व्हीट, गेहूं है, उसका 2/3 हिस्सा सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 6%, उसको बेचा जाता है 6% का प्रॉफिट पे, एंड रेस्ट एट लॉस ऑफ 3%। 2/3 दिया है, मतलब क्या है? तीन है चीज है, तो उसमें से दो चीज, और परसेंटेज में दिया है, तो हम चलिए मान लेते हैं एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, ये तीनों 100-100 है, 100-100। तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ये है, तीनों गेहूं है, व्हीट है, ऑल आर व्हीट। ओके, 2/3, 2/3 क्या हुआ? ये हुआ ना, ये दोनों, इसको बेचा जा रहा है ये 6% प्रॉफिट पे, +6%, +6%। तो 100 का 6% कितना होता है? प्लस का 6, प्लस का 6। और जो बचा हुआ है, रेस्ट एट 3% लॉस, 3% का लॉस है, तो 100 में 3 कितना हुआ? माइनस का 3। यही हुआ ना। और टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ये तीनों ही ना, तो सीपी हमारा क्या हुआ? 100, 100, 100, 300। कॉस्ट प्राइस हमारा 300, और प्रॉफिट कितना है? ये 6, 6 और माइनस का, तो ऐड कर दीजिए, 6 + 6 माइनस का 3 कितना हुआ? 12, 12 माइनस 3 9। यही हमें 9 का प्रॉफिट हुआ है 300 में से। इफ ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 1080, अगर ओवरऑल 1080 रुपया का प्रॉफिट होता है, लेकिन हमें तो 9 मिला है ना, तो यही 9 तो 1080 के बराबर है। तो हमें 9 जो है कितने के बराबर है? इतने की। एक कितने का बराबर हो जाएगा? 9 1 जा 9, 18, ये 2 जा, और 0 है तो 0 डाल दिए। एक कितने का बराबर है? 120। तो ये 300 तो हमारा कॉस्ट प्राइस है। द वैल्यू ऑफ व्हीट कितना है? कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो 300 के बराबर क्या होगा? 300 इंटू 120, 12 3 जा 36, 3 जीरो है तो 3 जीरो डाल दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब। दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ में आई कि नहीं आपको? कहीं डाउट है तो कमेंट में लिखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा है? नमीश परचेज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ राइस एट ए सर्टेन प्राइस। एक व्यक्ति है नमीश, वो सर्टेन कुछ अमाउंट का राइस जो है वो कुछ प्राइस पे खरीद लेता है। ही सोल्ड 1/3 एट 4% ऑफ लॉस। यहां काम का है 1/3, मतलब 3 में से एक हिस्सा, अगर एट 4% लॉस, वो भी परसेंटेज में है। कितने हैं? 3 है।
1, 2 और ये 3। 4% के लॉस में राइस है तीनों। 4% में दिया है तो सबका सीपी जो है हम मान लेते हैं 100 का है, तीनों 100 के। 1/3 कितना होगा, तीनों में से एक। तो ये 3% के लॉस में बेच दिया। 100 में 3 गया, कितना बचेगा, -3। आगे क्या दिया है, हाफ ऑफ रिमेनिंग एट 10% प्रॉफिट। हाफ रिमेनिंग का क्या होगा, 2 ही है, 2 का आधा कितना होता है, 1। तो इसको 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। 10% के प्रॉफिट पे जब बेचेगा तो कितने का फायदा हुआ, 10 रुपीज का। टू अर्न 10% प्रॉफिट इन द इंटायर बिजनेस, ऑन व्हाट परचेज ही सेल द रिमेनिंग राइस। पूरे बिजनेस में 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में ये बचा हुआ राइस बेचेगा, ये वाला कितने में बेचेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो पूरे बिजनेस में उसको कितने चाहिए, 10% का प्रॉफिट। पूरे बिजनेस में उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 100 100, ये तीनों कितना हुआ, 300। 300 ही कॉस्ट प्राइस है। इस कॉस्ट प्राइस पे उसको कितना चाहिए, 10% का प्रॉफिट। 10%, 300 का 10% कितना होगा, 30। मतलब कि ये सारे जोड़ने पे मुझे 30 मिलना चाहिए, यही हुआ ना। देखिए 10 - 3 कितना होगा आपको, सॉरी 4% है ये 4% है, मैंने गलती से 3 लिखा है, 4% है। 10 - 4 कितना है, ये कितना हो गया, प्लस का 6 और ये क्वेश्चन मार्क, ये बराबर कितना है, 30 के। तो क्वेश्चन मार्क -6 इज इक्वल टू 24। 24 रुपए, 24 का प्रॉफिट चाहिए। 100 में 24 का प्रॉफिट कितना परसेंट होगा, 24% होगा। तो वो बचे हुए जो ये है, इसको 24% के 24% के प्रॉफिट में बेचेगा। आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही है, 24%। अगर ये ट्रिक इस तरीके से सीखने में आपको मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर बनता है। लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में क्या बोला है, ये मर्चेंट एक व्यापारी है, वो क्या करता है, उसके पास है 1000 केजी शुगर, क्या है, चीनी है। उसका एक हिस्सा क्या है, पार्ट ऑफ विच ही सोल्ड सेल एज 8% प्रॉफिट एंड रेस्ट एज 18%। कुछ हिस्सा वो 8% में बेच देता है, कुछ हिस्सा वो 18% में बेचता है। उसमें क्या है कि ही गेन 14% ऑन होल, टोटल में पूरा जो बिजनेस किया उसमें 14% का उसको प्रॉफिट हो गया। क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट 18% जो इतने कितने क्वांटिटी सेल हुए वो हमें बताना है। तो एक होते 8% पे, दूसरा होता है 18%, ओवरऑल कितना होता है 14%। आप सीधे एलिगेशन लगाइए, 14
और 8 में डिफरेंस क्या है? 6 का। 18 और 14 में डिफरेंस क्या है? 4 का। अब ये क्या है? 4 और 6, यही तो टोटल क्वांटिटी है। टोटल क्वांटिटी क्या है आपका? 10। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? 1000। तो 1000, एक का वैल्यू क्या हुआ? 100। अब 18 वाला कितना क्वांटिटी है? तो 6 है। तो 6 का वैल्यू क्या हुआ? 100 इंटू 6, कितना हुआ? 600। ऑप्शन बी अगेन आपका सही जवाब है। कितने आसानी से आप एलिगेशन भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एलिगेशन जो हम लगाते हैं, जो हमें एक पार्ट पे वर्क करनी पड़ती है। अगर डिफरेंट पार्ट पे वर्क करेंगे, जैसे 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, 2/5 हो गया, 3/5, मतलब हिस्से में बांट के, तो वहां हम उस मेथड से करेंगे। अगर एक साथ चेंजेज होगा तो हम एलिगेशन लगाएंगे। अगर ये सब चीज आपको समझ में आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जय हिंद।